पॉलिनोमियल्स में जो हमारी आइडेंटिटीज होती हैं उनको यूटिलाइज करके क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं, इसीलिए हम पॉलिनोमियल्स में आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, उन्हीं का यूज करेंगे। लेकिन प्रॉपर आइडेंटिटी कौन सी होती है, कौन से क्वेश्चन में कौन से आइडेंटिटी का हमें यूज करना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसको यूज करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे आज का सेशन। ठीक है बेटा, जहां भी डाउट आएगा पूछना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब यहां ये x+4 इंटू x+10 है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप लोगों को प्रॉपर आइडेंटिटी का यूज करना है। जब आपके पास फर्स्ट टर्म सेम होती है, जैसे यहां दोनों में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, बाद में ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो इट मींस यहां ये वाली फॉर्म बनी है x+a इंटू में x+b, ये वाली आइडेंटिटी बनी है। ठीक है कि नहीं? तो इस आइडेंटिटी का जो यूटिलाइजेशन है वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में करना है जिसमें फर्स्ट टर्म सेम होती है, इसकी भी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम है, और बाद वाली टर्म दोनों में डिफरेंट होती है। तो इस आइडेंटिटी को पूरा कैसे लिखते हैं, व्हाट इट इज, x² प्लस a+b इंटू x+ab, ऐसे हम इसे यूज करते हैं। दिस इज द आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, x² मतलब हर जगह x² नहीं लिखना है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। तो यहां फर्स्ट टर्म जैसे देखो थर्ड पार्ट में ये 3x है, तो इट मींस यहां x की जगह हम 3x पुट करेंगे, तो ये होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, लेकिन यहां इस वाले फर्स्ट पार्ट में x ही है, तो इसलिए x² ही लिखना है, प्लस a+b, a है 4, b है 10, तो 4 + 10, बाद में x लगाना है, प्लस 4 इंटू 10 करना है, तो इट इज x² प्लस 4 + 10 कितना होता है, 14x प्लस 40। दिस विल बी योर आंसर। तो आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन करना है और उसको अप्लाई करना है, इजी बनाता है आपके क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वाले में ये वाली आइडेंटिटी यूज होनी थी। ठीक है बेटा, कोई डाउट है? चलो, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हम देखें तो हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट भी x+a x+b की वैल्यू बनी है, लेकिन यहां क्या है, -10 है। तो अब यहां x+a और x+b की अगर मैं फॉर्म बनाऊं तो यहां a की वैल्यू 8 एंड b की वैल्यू -10 होगी। साइन के साथ लेते हैं तो b यहां -10 है। ठीक है ना बेटा, जो माइनस का डाउट आता है बच्चों के माइंड में, वो यहां से क्लियर करना है कि b की वैल्यू -10 है, तो उसे -10 ही लिख लेनी है, पहले लिख के रखनी है। अब आइडेंटिटी लगानी है x+a x+b वाली। ठीक है बेटा, क्या होती है, x² प्लस a+b x+ab, यही होती है ना। ठीक है ना, तो b की जगह क्या यूज करोगे, -10। ठीक है, x की जगह यहां दोनों में x ही है, तो इसलिए x² प्लस a+b मींस 8, b की जगह लिखना है -10 इंटू x प्लस a क्या है हमारे पास बेटा, 8 इंटू में -10 है, तो ये हो गया x² प्लस 8 - 10 इज -2x प्लस माइनस 8 10 जा 80, x² प्लस -2x -80 विल बी योर आंसर। तो ऐसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं इस आइडेंटिटी का। यहां तो कोई दिक्कत है, पक्का ना? 2 पार्ट्स हो गए हमारे इस क्वेश्चन के। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में भी यहां x+a x+b की फॉर्म है, x+a इंटू में x+b, वेयर a = 4 एंड b = -5 है। जबकि x की जगह क्या यूज करोगे, 3x यूज करोगे। क्या यूज करोगे, x मतलब फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू इज 3x, तो x की जगह हमें लेना है 3x, ये यूज होगा। तो x+a x+b की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, x² प्लस a+b इंटू में x+ab। ठीक है बेटा, अब x क्या है हमारे पास, 3x, तो 3x का होल का स्क्वायर होगा, प्लस a की जगह क्या यूज करोगे, 4, b की जगह क्या यूज करोगे, -5 इंटू x
अब x की जगह क्या यूज करोगे? देखो मैंने x लिखा, ये गलती होती है, सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं। तो x की जगह हमें क्या लिखना है? 3x। बस ये आपने गलती नहीं करनी है। प्लस a कितना है? 4, b है -5, इन दोनों की मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर, 4 - 5 इज -1 इंटू 3 इज 3x, प्लस माइनस माइनस 4 5 जो 20, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 3x का जो मतलब जो पहली वैल्यू है वो x की जगह कैसे यूटिलाइज होगी, ये सबसे ज्यादा जरूरी सीखने वाली चीज थी इस वाले पार्ट में। ठीक है बेटा? जैस्मीन, आइडेंटिटी क्लियर होगी बेटे? तो फर्स्ट 3 पार्ट इसी आइडेंटिटी पे थे कि नहीं थे? है ना? और तीनों में हमने अलग अलग चीज सीखी। पहला सीधा सीधा x प्लस ए एक्स प्लस बी पे था, दूसरा x प्लस ए एक्स प्लस बी पे है, वहां हमने सीखा कि अगर कोई भी वैल्यू माइनस के साथ है तो उसे कैसे यूटिलाइज करना है। और थर्ड पार्ट में हमने सीखा कि x की जगह अगर कोई और वैल्यू लिखी है तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चले। तो फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास? यहां देखो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरा दिया है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ये क्या होता है बेटा? x प्लस ए और x माइनस ए, x प्लस ए और x माइनस ए। मोस्टली जो आइडेंटिटी दी होती है ऐसे वाली वो दी होती है x प्लस वाई x माइनस वाई करके। बस बात क्या है ना, बहुत से बच्चे अब यहां सोचते हैं a से याद करूं कि y से याद करूं। याद किसी से भी करो, बस बात ये है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म के सेम है, सेकंड टर्म इसकी सेकंड टर्म के सेम है, इधर प्लस है बीच में, उधर माइनस है बीच में, बस इतना डिफरेंस होता है। तो इस आइडेंटिटी का पूरा सोल्यूशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ? वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होना। अब ये स्क्वायर में ऑलरेडी दे रखा है, उसका ये मतलब नहीं कि हम स्क्वायर नहीं करेंगे, इसका वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो जो भी वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करना, वो ऑलरेडी स्क्वायर में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस सेकंड टर्म इज 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया वाई रेज टू द पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, वाई की पावर 4 माइनस 9/4। क्लियर हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया? मोस्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके दी होती है। क्लियर है बेटा? कुछ पूछना है युवराज? लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट में क्या है? 3 माइनस 2x है और 3 प्लस 2x है। यहां a प्लस बी दिया हुआ बेटा और यहां a माइनस बी दिया हुआ है। अब मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में क्या है? a प्लस बी पीछे हो या पहले हो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आइडेंटिटी किसकी बन गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मींस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो 3 का हमें स्क्वायर करना है, माइनस बी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर करना है। इनके जो इनके साथ वेरिएबल है उनको भी साथ में रखना है, सारी चीजों का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट आपको समझ में आए? कुछ पूछना बेटा आपको? पक्का? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो इट मीन सीधा सीधा कह रहा है कि हम लोगों ने आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि जहां नंबर देखते हैं हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगते हैं, तो वो नहीं करना है। आप लोगों ने यहाँ आइडेंटिटी बनानी है। तो ये देखो ये क्या है? 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 107 को हम 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। पहली वैल्यू सेम है कि नहीं है? तो इसलिए x लिख सकते हैं, प्लस दूसरी वैल्यू दोनों की अलग अलग है, तो x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। आइडेंटिटी क्या होती थी? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी होती थी ना बेटा। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे क्योंकि पहली वैल्यू सेम है, तो हम लोग उस आइडेंटिटी पे जा सकते हैं। दोनों बाद वाली वैल्यू डिफरेंट है, तो x की जगह किसको यूज करना है? 100 को। फर्स्ट वैल्यू तो 100 है, 100 का स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस बी 100 प्लस 3 लेना है, या 3 प्लस 7 लेना है। 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स होता है फर्स्ट वैल्यू इज 100,
प्लस ए बी, ए ये है 3, ये 7 है, तो 3 इंटू 7 लेंगे। ठीक है बेटा, 100 का स्क्वायर। अब सर वैसे तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना था, ये आइडेंटिटी लगा के तो स्क्वायर भी स्क्वायर ला दिया, ये तो और टफ हो गया। टफ नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि जब पीछे 2 जीरो लगी है तो स्क्वायर होके उसका डबल हो जाता है, 2 जीरो है तो स्क्वायर होके 4 हो गया, और यहाँ जो नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ 3 प्लस 7 कितना हो गया 10, और 10 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, प्लस 7 3 जा 21। बात समझ में आ गई? ये कितना हो गया 1021, 1021, इसके साथ ऐड करना है 12011, 11021। समझ में आ गया? इन सब का एडिशन हमने कर दिया। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 103 इंटू 107 एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लाके सोल्व किया। क्लियर हो गया? आप यहां देखो इसका फायदा क्या है भाई, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट सी हो, जिसका स्क्वायर करने में दिक्कत आ रही हो या मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही हो। सीधे सीधे मल्टीप्लाई है 100 के साथ, या फिर स्क्वायर भी बहुत सीधी सी वैल्यू के हैं, तो इसलिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या कह रहा है। ये है 95, ये है 96। आप ये देखो दोनों किसके पास है, 100 के पास है, तो 100 ज्यादा इजी होता है। 90 लोगे तो 90 का स्क्वायर 100 के कंपैरिजन में टफ पड़ेगा, तो इसलिए हम 100 से कंपेयर करते हैं। तो ये 100 की जगह क्या हो जाएगा 100 माइनस 5, और ये क्या हो जाएगा बेटा 100 माइनस 4। यहाँ a की वैल्यू कितनी है -5, और b की वैल्यू कितनी है -4। साइन के साथ लेना है, तो ये क्या बन गया x प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म बन गई वापस से, x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो कि होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है ना। तो x का काम कौन करेगा, यहाँ कौन करेगा x का काम? सर x का काम इधर करेगा 100, तो 100 का स्क्वायर करना है, चलो करा। प्लस a का काम कौन करेगा बेटा? -5, और प्लस b है, लेकिन b की वैल्यू -4 है, और x की जगह मैं 100 पुट करूंगा, प्लस a की जगह -5 इंटू -4। होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना जैस्मिन? यहां 2 जीरो की जगह 4 जीरो हो जाएगा, प्लस अब देखो ये क्या है -9 इंटू 100 इज -900, तो यहाँ प्लस की जगह मैं डायरेक्टली -900 लिख दूंगा, माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पहले मुझे क्या करना चाहिए, या तो इसमें 10,000 में 20 ऐड कर लूं, या 900 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर लूं, है ना, दोनों एक ही चीज है। तो मैं इसमें कर लेता हूं 10020, इसमें से 900 में माइनस कर देता हूं, 02 1091, यहां 99120, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है यहां? पक्का ना? क्लियर हो गया? चलिए बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे बेटा, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो युवराज आप? यहाँ क्या है आपके पास, ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि 104 को मैं 100 प्लस 4 लिख सकता हूं, और इंटू 96 है तो 96 को 100 माइनस 4 लिख सकता हूं। तो सेम वैल्यू पहले वाली, सेम वैल्यू सेकंड वाली, तो 100 प्लस 4 इंटू में 100 माइनस 4 में हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर के लिए 4 जीरो लगा देंगे, -16 10 6 4 918 9984 विल बी योर आंसर। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? गुड।